हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। आपको पता है ये 12th क्लास का एक मेजर टॉपिक होता है जहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होती है ड्राइंग के इंटरेस्ट की जो पार्टनर्स निकालते हैं। ड्राइंग्स तो आप सभी जानते होंगे। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब पार्टनर्स अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ अमाउंट निकालते हैं, उसे हम बिजनेस में पार्टनरशिप में ड्राइंग्स कहते हैं। सबसे पहले है अ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल के अगेंस्ट निकाली जाती है। इसका सिंपल सा मतलब है हम अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद ये हमारा डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इसका मतलब हमारी जो कैपिटल है रिड्यूस हो जाती है उतने अमाउंट से जितना अमाउंट पार्टनर्स ने निकाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पर उन्होंने कहा है अनमोल एक पार्टनर है जिसकी कैपिटल है 5 लाख रुपीज़। उसने विड्रॉ करा है 1 लाख रुपीज़ 1 अक्टूबर को। सो डैट अ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% और अनमोल ने इंटरेस्ट लिया है कैपिटल पे 45,000। तो कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले 5 लाख था 10% के हिसाब से 6 मंथ का, क्योंकि 5 लाख उसने 1 अप्रैल तक लगाए थे, लेकिन 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख निकाल के अब वो उसके 5 लाख नहीं बचे, अब उसका बचा 4 लाख। तो इसीलिए 5 लाख पर हम लोग 6 मंथ तक 10% देंगे। उसके बाद 1 लाख रिड्यूस करके 4 लाख पर हम लोग 6 मंथ पे करेंगे इंटरेस्ट, तो इसलिए 20,000। तो ओवरऑल मिलाकर हो गया आपका 45,000। चलिए अब आगे देखते हैं हमारी जो ड्राइंग्स होती है उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। और उसके बाद हमारा होता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमारा आता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी दो एंट्री होती है जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की होती हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाता है और देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखी है जिसमें उन्होंने सिर्फ आपसे ये एंट्रीज ही पूछी और आप यही वाली एंट्रीज यहाँ पे मेकिंग करेंगे। उसके बाद हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के उसके कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है आपका एवरेज मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड के भी 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्शन मेथड, वो प्रोडक्ट मेथड। और जो हमारा सिंपल मेथड होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। उसमें क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 1/12 या फिर 1/365, 12 मंथ्स या फिर आप 365 डेज, ये दोनों बराबर होते हैं तो इसलिए आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे उन्होंने एक आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है, मैं आपको ये इलस्ट्रेशन करके दिखाती हूँ। तो देखिए आप यह आपकी जो इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, पेज नंबर 1.42 पर। आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और इसे रीड कर लीजिए। यहाँ पे उन्होंने बोला है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एक पार्टनर था जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 15% ले रहा था। और इसमें उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च को उस पार्टनर ने कुछ मंथ्स पैसे निकाले हैं। जैसे 1 मई को उसने 2,000 निकाले हैं, 1 अगस्त को 5,000, फिर 30 सितंबर को 2,000, 31 जनवरी को 6,000 और 31 मार्च को 2,000। तो दैन हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेथड यूज़ करना है और उससे बताना है हमारी जो ड्राइंग्स है वो कैसे निकलेगी। तो दैन हम सबसे पहले यहाँ पर डेट मेंशंस कर देंगे। हमारी जो डेट थी वो थी 1 मई, उसके बाद है 1 अगस्त, उसके बाद आपकी आती है 31 सितंबर, उसके बाद है आपकी 31 जैन और उसके बाद है 31 मार्च। देन उन्होंने अमाउंट निकाला है 2,000। यहाँ पे तो आपका अमाउंट का कॉलम है 2,000, 5,000, 2,000, 6,000 और 2,000। इन सब का टोटल कर लीजिए। 2 और 5 7, 2 9, 9 और 6 15 और 2 17,000। नंबर ऑफ मंथ्स लिखने हैं हमें यहाँ पर। ये 1 मई को निकाल लिया, तो ईयर का एंडिंग उन्होंने बताया था 31 मार्च। आप देख सकते हैं ईयर का एंडिंग उन्होंने 31 मार्च 2023 बोला है। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो चलिए हम अपने मंथ्स काउंट करते हैं 1 मई से
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारे फर्स्ट मई से हुए 11 मंथ्स। ऐसे आप 1 अगस्त से काउंट करेंगे तो 8 मंथ्स होंगे, 31 सितंबर से 6 मंथ्स, 31 जनवरी से 2 मंथ्स और 31 मार्च से तो एक भी दिन नहीं बचा, और ये बात आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, अब आगे हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो चीज़ हमें निकालनी थी, और हमें रेट दे रखा है 15%। तो चलिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 100, क्योंकि 15% था, दैन 11 अपॉन में 12, 20 से 20 कैंसिल, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और जो भी आंसर आएगा उसे 11 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे। सो मेरा आंसर आया 2275। आप लोग भी मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि आपका आंसर कितना आया है, कि आपका आंसर ये आया है या नहीं। चलिए अब आगे लिखते हैं। हमारा आगे का जो अमाउंट था वो था 5000 मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 12। कैलकुलेट करें आप जल्दी से, मेरा आंसर आया 500। इसी तरह से आप सारे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 150 और नेक्स्ट आएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होते नहीं, आपका आंसर 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। इनको प्लस कर लीजिए और इनको प्लस करके आते हैं 1075। तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये था हमारा सिंपल मेथड। चलिए अब आगे देखते हैं हम प्रोडक्ट मेथड। उसमें भी क्या है, यही क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू करा है। सबसे पहले जैसा कि हमने लिखा, यही सारी चीज़ें लिखेंगे। आप अमाउंट लिखेंगे, मंथ्स लिखेंगे, और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ्स को और अमाउंट को। उसके बाद जो भी टोटल आएगा उसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15% था क्योंकि, और उसके बाद सीधा हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ऊपर वाला 1 अपॉन में 12 करके दिखाती हूँ। जैसा कि हमें प्रोडक्ट मेथड में हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, आप लोग ये वाला फॉर्मूला देख चुके हैं। इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ यूज़ करना है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद आप मंथ्स लिखेंगे। ये सब कुछ आपने अभी क्वेश्चन में किया है, और देन आपको प्रोडक्ट करना है। बस फटाफट से इस चीज़ को फटाफट उतार लीजिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे उतार दी हैं। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करनी है। 11 2 20,000, 22,000, 40,000, 12,000, 12,000 और 0, इन सब का टोटल 86,000। अब यहाँ पे हमें लगाना है फॉर्मूला। टोटल प्रोडक्ट हमारा था 86,000 मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 12, 0 से 0 कैंसिल। अब आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, पर आप जब इसे कैलकुलेट करके जो भी आंसर निकालेंगे वो आंसर हमारे इस वाले आंसर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मेथड चाहे कोई भी हो पर आपका आंसर सेम आएगा। इसका भी आंसर 1075 आ रहा है। आप लोग इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। दैन आपका आंसर भी जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। चाहे तो आप इसे 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, और देन आगे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो आपका डिवाइड हो जाएगा। ये लीजिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका यही आंसर। सो देखिए आपको यहाँ पे भी आंसर 1075 ही दिया है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो हमारा है एवरेज पीरियड मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हमें मंथ्स के हिसाब से चीज़ें दी होती है या फिर एनुअली दी होती है, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ड्राइंग्स दी होती है, ड्राइंग्स का जो हमारा अमाउंट होता है वो यूनिफॉर्म उसमें होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल निकालना होता है 2 ड्राइंग्स के बीच में, कि मतलब फर्स्ट पैसा निकालने से लेकर सेकंड पैसा निकालने के बीच में जो भी टाइम इंटरवल होगा वो कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। यहाँ पे एवरेज पीरियड का मतलब होता है जितने भी मंथ्स लेफ्ट थे फर्स्ट ड्राइंग में और जितने भी हमारी जो मंथ्स लेफ्ट है लास्ट ड्राइंग में, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 लगा देंगे। जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, अगर एक पार्टनर ने विड्रॉ करा फिक्स अमाउंट ऑफ द बिगनिंग, किसी भी मंथ की या फिर एवरी मंथ की बिगनिंग में, और तो वहाँ पे हम लोगों का जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 होगा। और वो कैसा आया, 12 + 10 + 11 9 8 ऐसे करके 1 तक आप प्लस करेंगे, जो भी आएगा उसे 12 से डिवाइड कर देंगे।
यहाँ 2 मंथ्स थे इसलिए 2 से करा, यहाँ पे 12 मंथ्स है इसलिए आप 12 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो 6.5 आएगा। इसी तरह अगर कोई भी पार्टनर है वो अपना जो अमाउंट है ड्राइंग्स का वो विड्रॉ करता है किसी भी ईयर के किसी भी मंथ के एंड में, तो वहाँ पे हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो होगा 5.5। सेम 11 मंथ्स और सबसे आखिरी वाले का होगा 0, तो 11 + 0 अपॉन में 2 5.5। उसके बाद है अगर कोई भी पार्टनर है वो विड्रॉ करता है एवरी मंथ्स के मिडिल में, तो उस टाइम पे हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो क्या होगा, पहले 11.5 मंथ बचेंगे, सबसे आखिरी वाले में बचेंगे हाफ मंथ्स, तो हमारा जो हम एवरेज पीरियड यूज़ करेंगे वो करेंगे 6/12। देखिए इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, उसमें हमारे ये सारी सिचुएशन लग रही है, तीनों जो भी हम पीछे पढ़कर आए हैं ये तीनों सिचुएशन दी हुई है। आप इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे की सिचुएशंस। हमारी आगे 3 सिचुएशंस और दे रखी है और उनमें क्या है, उसमें अगर कोई पार्टनर हम विड्रॉ करता है अपना अमाउंट ड्राइंग का अगर क्वार्टर के ईच क्वार्टर की बिगनिंग में, तो वहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड होगा 7.5। लेकिन अगर वही पार्टनर हम एक क्वार्टर के मिडिल में पैसा विड्रॉ करता है तो वहाँ पे आपका हो जाएगा 6 मंथ एवरेज पीरियड हो जाएंगे 6। लेकिन अगर कोई पार्टनर हमारा अमाउंट विड्रॉ करता है क्वार्टर की एंड में तो आपका हो जाएगा 4.5। देन ये चीज़ याद होना है कंपलसरी है। अगर क्योंकि क्वेश्चन में आपको ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हुआ और ये चीज़ दी हुई और आपको याद ही नहीं रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इस चीज़ को आप याद कर लें, मतलब इसे आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये पता चल जाए, याद हो जाए कि हाँ ये कहाँ पे कौन सी चीज़ में कब लगना है। मंथली में क्या आएगा, मंथ के एंड में है तो क्या आएगा, अगर स्टार्टिंग में है तो क्या आएगा और अगर मिडिल में है तो क्या आएगा, उसी तरह से क्वार्टर में। देन उन्होंने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखी है जहाँ पे ये वाली सिचुएशन उन्होंने अप्लाई कर रखी है। उसके बाद हमारी 2 सिचुएशंस और हैं। सिचुएशन नंबर 7 में उन्होंने बोला है कि जब हम कोई भी पार्टनर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो लास्ट 6 मंथ में कर रहा है और वो भी इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो वहाँ पे आपका 3.5, अगर मंथ के एंड मिडिल में है तो 3 और मंथ के एंड में है तो 2.5। ये तो था लास्ट 6 मंथ का। अगर यही इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर वही पार्टनर अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है स्टार्टिंग के 6 मंथ में, तब क्या रहेगा, तब 9.5, अगर वो बिगनिंग में निकालता है मिडिल में 9 और अगर एंड में निकालता है तो 8.5। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है जिसमें ये कंडीशन उन्होंने अप्लाई कर रखी है। ये थी आपकी ड्राइंग्स की पूरी की पूरी कि मतलब कौन से मंथ्स के हिसाब से कौन सी लगनी है, ये आपकी सिचुएशंस थी जो मैंने आपको बता दी। एक सिचुएशन और दे रखी है जहाँ पे उन्होंने कहा है अगर किसी भी पार्टनर ने विड्रॉ करा है अमाउंट लेकिन हमें गिवन नहीं है कि वो कब की है, मतलब हमें डेट नहीं दी है, तो हम टोटल ड्राइंग्स को लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे 6 मंथ को एज्यूम करके। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि हमने ड्राइंग विड्रॉ करी लेकिन हमें ये नहीं बताया कि हमने विड्रॉ कब करा, मिडिल में करा, एंडिंग में करा, स्टार्टिंग में करा, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि हमने जो पैसा विड्रॉ करा है वो हमने मिडिल में करा, इसलिए हम 6 मंथ का एज्यूम करके उसे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि नीचे इलस्ट्रेशन में उन्होंने दे भी रखा है कि यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हमने विड्रॉ करा अमाउंट पर ये नहीं बताया कि मंथ में कब करा, तो इसलिए हम 6 मंथ एज्यूम करेंगे और 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिचुएशन 9 थी हमारी जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिवन नहीं है तो हम पर एनम के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हम वहाँ पे मंथ्स वाली चीज़ों का कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये था आपका छोटू सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के ऊपर छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। थैंक यू।